Wow, beautiful location. हाय एवरीवन, दिस इज़ रोहित फ्रॉम एडवेंचर फर्स्ट ब्लॉग। 2020 में हमने वो बहुत कुछ देखा जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आई होप ये आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन जाते हुए 2020 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी टू डू लिस्ट में से एक और जर्नी को एक्सप्लोर करने की, यानी कि केदारकंठा विंटर ट्रैक। गाइज लेकिन इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि केदारकंठा ट्रैक के बारे में। द व्यू फ्रॉम केदारकंठा समिट इज 360 डिग्री, और अगर आप एक माउंटेन लवर हैं तो केदारकंठा के समिट से आप गढ़वाल हिमालयन रीजन की बेस्ट माउंटेन रेंज देख सकते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ साथ कुछ अबव 6000 मीटर के माउंटेन को भी वहाँ से आप देख पाएंगे, जैसे कि स्वर्गरोहिणी 1, 2, 3, बंदरपूछ, कालानाग, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे माउंटेन जिनके शायद काफ़ी लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। तो अगर आप जा रहे हैं तो इस समिट से आप बहुत अच्छी माउंटेन रेंज देख सकते हैं। अगर आप नए हैं, ट्रैकिंग हाइकिंग आपने अभी करना शुरू किया है और आपको एक माउंट एक्सपीडिशन वाला फीलिंग लेना है, तो मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप मिडनाइट अपने समिट को अटेम्प्ट करने के लिए निकलते हैं मून लाइट में अपने फुल ट्रैकिंग हाइकिंग गियर्स के साथ, हेड टॉर्च, ट्रैकिंग पोल, क्रैम्पॉन्स पहनने के बाद जब आप -15-16 डिग्री टेम्परेचर में जब आप अपने समिट के लिए जाते हैं, तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और अगर आप नए हैं या ट्रैकिंग हाइकिंग आपने अभी शुरू किया है तो ये आपको बहुत डिफरेंट फीलिंग देने वाला है। बेस्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस आपको इस ट्रैक पर मिलता है। फॉरेस्ट के अंदर आपका टेंट लगा हुआ है, स्लीपिंग बैग के अंदर आपको पूरी अपनी नाइट स्पेंड करनी है, 2 से 3 दिन आपको उसी में एडजस्ट करना है, और उसके चारों तरफ स्नो है और वो पूरा का पूरा कैंप आपका एक फॉरेस्ट रेंज के अंदर है। गाइस, इससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और जब आप अपनी टेंट के अंदर से चेन खोल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। तो उसके साथ साथ मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छा कैंपिंग एक्सपीरियंस भी है जहाँ पर आप स्नो के साथ साथ बेस्ट माउंटेन रेंज एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैकिंग का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस ट्रैक पर मिलता है। स्टार्टिंग से ही ये कम्प्लीटली अपहिल ट्रैक है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया के अंदर से ही होकर जाता है। आप माउंटेन के साथ साथ उस पूरे फॉरेस्ट एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप फोटोग्राफी में शौक रखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी लोकेशन देगा। तो आप ट्रैक करते करते बहुत अच्छी फोटोग्राफी एंजॉय कर सकते हैं, नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उस स्नो ट्रैक का मजा ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं केदारकंठा सीरीज़ के बारे में। गाइस, ये 5 से 6 एपिसोड की सीरीज़ होगी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप पूरे वीडियोस एंजॉय करते रहें। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आई एम गोइंग टू पोस्ट अ सेपरेट वीडियो ऑफ केदारकंठा गाइड, जिसमें हम FAQs पे Q&A सेशन कवर करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं इस जर्नी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम उसमें कवर कर लेंगे। तो आपको अगर ये जर्नी इन फ्यूचर प्लान करनी है तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी गाइज, और देखते हैं इस जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। स्टे ट्यून्ड। और देखते ही देखते शुरुआत हो गई एक और सफ़र की। दिल्ली से केदारकंठा विंटर ट्रैक जाने के लिए सबसे पहले मुझे पहुंचना था संकरी, और फर्स्ट स्टॉपेज जो था वो था देहरादून। तो सबसे पहले देहरादून तक पहुंचना था और उसके बाद आगे का रास्ता डिसाइड करना था। और आगे बढ़ते हुए जो रूट मैंने डिसाइड किया वो था गाजियाबाद होते हुए मेरठ हाईवे पर जाना, और वहाँ से सीधे देहरादून होते हुए संकरी पहुँचना। तो फिर इस रूट को फॉलो किया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
और 4 से 5 आवर्स की लॉन्ग ड्राइव के बाद अब मैं पहुंचने वाला था देहरादून। लेकिन देहरादून पहुंचने से पहले मुझे निकलना था देहरादून को जोड़ने वाली दांत काली टनल से, और वहां से निकलने का ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अटल टनल ना सही तो फिर दांत काली टनल ही सही, और इस टनल में से निकलने का एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और माउंटेन्स के उन रास्तों को फॉलो करते हुए कब सुबह हो गई पता ही नहीं पड़ा। आगे का ये पूरा रास्ता वहाँ के फॉरेस्ट एरिया से जा रहा था, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ये रास्ता और भी सुंदर होता जा रहा था। और आगे बढ़ते हुए सनराइज देखने को मिला, और उन जिगजैग करते हुए फॉरेस्ट के रास्तों पर चलते हुए उस सनराइज को देखने का भी एक बहुत ही अलग मजा था। फिर क्या था, उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और फाइनली एक शॉर्ट ब्रेक, मॉर्निंग टी एंजॉय करने का टाइम हो चुका है। और मैं अभी केदारकंठा पहुंचने से कुछ 60-70 किलोमीटर पहले हूं, और एक बहुत ही अच्छी लोकेशन आई जहां से मैंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है, और यहां पर मैं अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना अच्छा व्यू है मेरे पीछे, तो आप देख सकते हैं। वाओ, सो मॉर्निंग ही बहुत स्पेशल थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल व्यू। स्टे कनेक्टेड गाइज, मैं आपको आगे के अपडेट देता रहूँगा। थर्टी मिनट के उस शॉर्ट ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया। देहरादून से संकरी की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक मसूरी होते हुए जाते हैं और दूसरा रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन वहाँ से आपको मसूरी का ट्रैफिक नहीं मिलता अगर आप फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं तो। और क्रिसमस और न्यू ईयर का रश को अवॉइड करने के लिए मैंने आगे बढ़ना शुरू किया दूसरे वाले हाईवे से, जो कि करनाल और पोंटा साहिब की साइड से आता है और सीधे संकरी की तरफ जाता है। और अब हम आगे बढ़ रहे थे यमुनोत्री वाले हाईवे पर, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे आगे का ये रास्ता और भी सुंदर होने लगा। फ्रेश एयर, धूप, कहीं कहीं थोड़ा क्लाउड और थोड़ा फॉग। इन सब कॉम्बिनेशन के साथ लग रहा था मानो दिन ही बन गया हो। और आगे बढ़ते हुए मुझे बार बार लग रहा था कि काश मैं मसूरी वाले रास्ते से आता, जिससे कि मैं केम्प्टी फॉल को एंजॉय कर पाता। लेकिन मेरी ये विश भी थोड़ी आगे जाते ही पूरी हो गई, क्योंकि इस रास्ते पर मुझे मिला आज की इस जर्नी का बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल। फिर क्या था, उस वाटरफॉल को देख के वहाँ पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। Life is a long journey, so enjoy the journey and make some beautiful memories along the way. इस वाटरफॉल पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हुए बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए, और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया। और शायद ये याद नहीं कि इतना क्वालिटी टाइम मैंने पहले कब स्पेंड किया था।
20 से 30 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते आगे आया यमुना ब्रिज। उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इस तरीके के कई सारे ब्रिज थे इस पूरे रास्ते पर और यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे। कहीं कहीं कुछ डैम भी बनते हुए दिखे। तो भाई सेकंड ब्रेक और एक बहुत अच्छी लोकेशन आई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना जी बहुत करीब है मेरे। और चलो नीचे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आगे का रास्ता थोड़ा सा टफ है लेकिन चलते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा। लाइफ में कुछ थ्रिल ना हो तो उसका मजा क्या। वाओ, ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल लोकेशन गाइस। केदारकंठा और संकरी तो अभी दूर थी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आज की इस जर्नी की सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन थी, जहाँ पर हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। और देखा जा सकता है इस वीडियो में भी कि इस रिवर का फ्लो कितना तेज है। और उस रिवर के पास पड़े हुए रिवर स्टोन के पास बैठते हुए हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, जहाँ से इस पूरी वैली और इस रिवर साइड व्यू को देखा जा सकता था। फिर क्या था, कुछ और मस्ती करना भी शुरू किया। अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती ऑनेस्टली। अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हैं तो अगर इस रूट से आते हैं तो आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नदी के मैं उनके पास आ चुका हूँ और यहाँ पर टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। 30 से 40 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद अब इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया और आगे का रास्ता और भी ब्यूटीफुल हो गया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता जा रहा था, क्योंकि आगे का ये रास्ता काफ़ी नैरो था, जहाँ पर अगर दूसरी तरफ से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको पास करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा था और रास्ते में कई सारे लोकल विलेजेस भी पड़े, जहाँ पर वहाँ के लोकल कल्चर को देखा जा सकता है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हुए और अभी मैं रुका हूँ लंच ब्रेक के लिए। यहाँ से संकरी कुछ 1 घंटे की जर्नी और है। अब कुछ स्नो पीक्स दिखने लगे हैं तो थोड़ा सा मज़ा आने लगा है। और ये जिगजैग करता हुआ रास्ता, इस पर गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक चुका हूँ। आई एम वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, बट ठीक है, अब मज़ा आ रहा है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर और कम होता जा रहा है, तो वो थोड़ी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। सो गाइस, आगे का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड। 30 मिनट के लंच ब्रेक के बाद आगे बढ़ना शुरू किया और फर्स्ट टाइम वहाँ का ट्रेडिशनल फूड खाने को मिला। फूड वॉज अमेजिंग।
उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट और भी बढ़ने लगी थी क्योंकि वहाँ पर रोड पे अब स्नो दिखने लगी थी। और स्नो देखने के बाद तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे लग रहा था जैसे किसी पैराडाइज में ही जा रहे हैं। थर्टी मिनट्स का रास्ता और कवर करने के बाद अब इस पूरी वैली को देखा जा सकता था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और कंप्लीटली स्नो से कवर्ड थी। बस अब तो संकरी विलेज भी दिखने लगा था, जो कि हमारी आज की डेस्टिनेशन थी। सो फाइनली वी हैव रीच्ड संकरी विलेज। और होटल में चेकिंग करने के बाद थोड़ा आगे आने पर देखा जा सकता है इस पूरी वैली को, जो कि स्नो से कवर्ड है और ये स्नो बिल्कुल फ्रेश है। और यहाँ पे होटल के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं क्योंकि न्यू ईयर की वजह से काफ़ी रश है, तो लोगों ने कैंप साइट में भी यहाँ पर नाइट में स्टे किया है। और यहाँ से इस पूरी वैली को देखा जा सकता है। आई थिंक बहुत अच्छी लोकेशन है। संकरी एक छोटा सा विलेज है जहाँ से केदारकंठा का ट्रैक शुरू होता है। तो कल अपनी इस जर्नी को हम दोबारा स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा रहा केदारकंठा डे 1 का एक्सपीरियंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। संकरी तक का सफ़र तो तय कर लिया और यहीं से ऑफिशियली ये ट्रैक स्टार्ट होता है। तो कल अपनी इस जर्नी को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।